हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आपने चैनल का थंबनेल देखा होगा तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पावर बीआई के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा पावर बीआई आप किस फील्ड में यूज़ कर सकते हो और उसको आप कैसे इंस्टॉल करके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, पहली बात, पावर बीआई के लिए मैंने वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है थंबनेल में, ब्रह्मास्त्र करके। तो उसको ब्रह्मास्त्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जब आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में काम करोगे, डेटा एनालिटिक्स कहो या बिजनेस एनालिटिक्स कहो, बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में आपको ज़्यादातर थोड़ा बहुत कोडिंग आपको करना पड़ेगा, बट बिजनेस एनालिटिक्स में उतना ज़्यादा कोडिंग नहीं होता है, बहुत कम होता है। 10 to 15% कोडिंग होगा तो होगा, बट वो बहुत टॉप लेवल पे होगा जब आप बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाओगे। बिजनेस एनालिटिक्स के मतलब सीनियर लेवल पे जब जाओगे तब आपको शायद कोडिंग करना होगा। ओके, तो मैं आपको पावर बीआई को इंस्टॉल करने के लिए, एक तो हम विंडोज़ में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाकर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। 1 मिनट इसको लोड होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगाता है ये। ओके, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लॉन्च हो गया है। यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे पावर बीआई, यस, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो पावर बीआई। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक पावर बीआई बिजनेस, पावर बीआई डेस्कटॉप और एक पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। एक्चुअली यहाँ से अगर आप इंस्टॉल करते हो ना, तो हो सकती है यहाँ पे भले ही फ्री लिखा हुआ हो, बट इसके चक्कर में आप मत जाना। ये आपको लाइसेंस, एक फ्री ट्रायल दे देगा, उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए पूछ सकता है। और ये वाला रिपोर्ट तो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप में भी बना सकते हैं, बट ये जो रिपोर्ट बिल्डर है ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप वाले वर्जन से। ठीक है, ये स्पेसिफिकली रिपोर्ट के लिए काम करता है, बट हम पावर बीआई डेस्कटॉप से शुरू करेंगे क्योंकि एज अ फ्रेशर आप डेस्कटॉप से शुरू करोगे तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे इसमें से फ्री में। उसके बाद आप बिल्डर दूसरे जगह, दूसरे पावर बीआई के दूसरे सारे इंटीग्रेटेड टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप को ऑनलाइन इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड, ऐसा। तो ये जो पहला वाला लिंक मिलेगा इस पर आप क्लिक करके जा सकते हो। ओके, यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्राई नाउ अप टू 6% इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर, इंग्लिश तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये पूछेगा कौन सा, पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप या तो एग्जीक्यूटेबल फाइल। मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये दूसरा वाला। ये देखना मेरे अभी के एज ऑफ नाउ 10 अक्टूबर 2023 ये 446 MB का है। ठीक है, 64 बिट। तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगाएगा डाउनलोड होने में, आपका इंटरनेट अगर जितना फास्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर दूंगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ऑन करूंगा। बट जब तक ये पावर बीआई इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको कुछ पावर बीआई के ऊपर गाइडेंस दे देता हूँ। ठीक है, तो पावर बीआई के ऊपर मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये पावर बीआई होता है क्या चीज़ आखिरकार। तो पावर बीआई बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक बिजनेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स को आप स्टैटिस्टिक्स की तरह देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा जब डेटा आ जाता है तो डेटा को स्टडी करने के जो डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, डेटा को आप किस वे में स्टडी कर सकते हो, उसके क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, वो आप सब इस पावर बीआई से कर सकते हो। इसका अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इज़ डिजाइंड फ्रॉम द ग्राउंड अप टू टेक मास सेट्स ऑफ डेटा and organize, analyze and visualize it using live dashboards and interactive reports. ओके, तो ये बेसिकली क्या कहना चाहता है कि जो रिपोर्ट्स हो, जो बिजनेस एनालिटिक्स के जो रिपोर्ट्स होंगे, अगर आपको रिपोर्ट्स का एक सैंपल देखना है तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ। पावर बीआई रिपोर्ट सैंपल्स। ठीक है, ये देखिए सैंपल्स में मैं इमेजेस पे आ जाता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो ये कैसा डैशबोर्ड है, इसको थोड़ा सा मैं अगर ओपन इमेज इन
न्यू टैब कर लेता हूँ। ये इमेज आप अगर यहाँ पर देखोगे ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये वाला, हाँ ये आप देखो कैसा रिपोर्ट बना हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, इसी रिपोर्ट को हम लोग, हमारे पास जो डेटा आएगा हम उस डेटा से इस तरह के रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और इस रिपोर्ट से हम लोग अपने बिजनेस का जो मतलब मार्केट कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड किया है, और रेवेन्यू कौन से स्टेट्स में ज़्यादा जनरेट हुआ है। सपोज कीजिए आपका कोई आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपकी कंपनी का सेल इंडिया के 20 स्टेट्स में अभी चल रहा है, तो 20 स्टेट्स में कौन से स्टेट में ज़्यादा आपने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया है, और कहाँ पर कितना ज़्यादा सेल आपको आउटपुट में ज़्यादा मिला है, तो प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लॉस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ये सब आप इसमें देख सकते हो। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, बट आप बहुत कुछ उसमें देख सकते हो एज अ रिपोर्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखोगे उसके सारे यूजेस मैंने बताए हैं। पहला है डेटा इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग डेटाबेसेस, एक्सेल फाइल्स, वेब सर्विसेज एंड मोर, परफॉर्म डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड शेपिंग यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे डेटाबेसेस होते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, मोंगोडीबी, या तो अमेजोन ऑरोरा, ठीक है, अमेजोन ऑरोरा, फिर गूगल का भी डेटाबेस है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी के लिए, गूगल बिग डेटा करके कुछ एक है, बिग क्वेरी डेटा ऐसा ही कुछ एक है। तो वहाँ से आपको डेटाबेसिस में से आप या तो आप एक्सेल से भी डेटा ले सकते हो, एक्सेल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हीं डेटाबेसिस में से आप कनेक्ट करके जो डेटा आएगा उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उस डेटा के अकॉर्डिंग आप चार्ट्स बना सकते हो। चार्ट्स के बहुत तरह के होते हैं, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, फिर इस तरह की ये जो जिस सिंबल है इस तरह के भी चार्ट्स आप बना सकते हो। तो डिफरेंट तरह के चार्ट्स बेस्ड ऑन द स्टडी पैटर्न आप बना सकते हो। डेटा मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, क्रिएट डेटा मॉडल्स बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, create interactive and visually appealing reports and dashboards using charts, graphs, visuals। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर समझाया। इसमें आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब दूसरे जगह से डेटा ले रहे हो, वेब सर्विसेज से ले सकते हो, कहीं से भी आप डेटा उठा रहे हो, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, मॉडलिंग कर। डेटा मॉडलिंग मतलब क्या होता है, मतलब एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ क्या कनेक्शन है, तो उस तरह के आप उसके मॉडल्स बना सकते हो, छोटे छोटे मॉडल्स। फिर आप उनको शेयर कर सकते हो दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, और आप साथ में मिलकर कोलैबोरेट भी कर सकते हो। बट ये जो कोलैबोरेशन का फीचर है ना, ये फ्री वाले वर्जन पे नहीं आता है, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा एंटरप्राइज वर्जन पे। तो ये शायद हम लोग ट्यूटोरियल में नहीं देख पाएंगे कोलैबोरेशन वाला, बट मैं कोशिश करूँगा आगे चलकर आपको लाइसेंस वाले वर्जन पे सिखा सकूँ ये चीज़। ओके। और पावर बीआई के क्या बेनिफिट्स है, मोबाइल रिपोर्टिंग। आप मोबाइल पे भी आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड या आईओएस में। एडवांस्ड एनालिटिक्स मतलब वही हो गया कि आपको सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वे में दिख सकता है। डेटा रिफ्रेश ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन विद अदर माइक्रोसॉफ्ट टूल्स मतलब आप पावर बीआई का जो भी रिपोर्ट वगैरह बना रहे हो, आप उसको शेयर पॉइंट में भी शेयर कर सकते हो, टीम्स में शेयर कर सकते हो, आउटलुक में शेयर कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे ऐप्स के साथ भी ये काम कर लेता है। कॉम्प्लियंस एंड गवर्नेंस, तो इस तरह आप उसमें गवर्नमेंट या जो भी आपका जो सिक्योरिटी है वो भी आप मेंटेन करके रख सकते हो पावर बीआई में। अब पावर बीआई को सीखेगा कौन कौन, देखो किनको पावर बीआई सीखना चाहिए और इसमें क्या क्या स्कोप है हम देखते हैं। एनीवन who deals with data and needs to make data-driven decisions can benefit from learning Power BI and Business Analytics। तो Power BI बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स का एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम बिजनेस एनालिटिक्स को स्टडी करते हैं। Power BI की तरह और एक भी है SAP करके, SAP SAP। फिर दूसरा एक है SSPP करके कुछ एक है, रुको मेरे को एक बार सर्च करने दो, SSPP SPSS करके, SPSS, हाँ ये एक टूल है, इसको IBM ने बनाया है।
ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है SPSS का? ये देखो, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, बट ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये भी कंपनियां यूज करती है। तो पावर BI, SPSS, SAP, गूगल डेटा स्टूडियो, टैबलू, ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर बेसिकली पावर BI की तरह ही काम करते हैं, बट पावर BI थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, उसका मोबाइल पे सपोर्ट रहता है, मोबाइल ऐप भी है उसका, कनेक्ट कर सकते हो आप। और माइक्रोसॉफ्ट का बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स के साथ भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, द स्किल्स गेन्ड थ्रू पावर BI एंड बिजनेस एनालिटिक्स ट्रेनिंग कैन इन्हांस करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अक्रॉस वेरियस डोमेन्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये कह रहा है कि पावर BI का जो भी आप सीखोगे ना, उसमें वो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो उसको। हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ डेटा होता है, उनका मार्केटिंग और रेवेन्यू जो भी आता है उसको आप स्टडी कर सकते हो, कहाँ एडवर्टाइजमेंट में कितना स्पेंड कर रही है, सब आप पावर BI पे कर सकते हो, हर अलग अलग कंपनी का। तो किनको सीखना चाहिए? देखो, 5 मैंने बताया है, बट ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को तो डेफिनेटली सीखना चाहिए अगर वो IT के नॉन टेक्निकल फील्ड में है। डेवलपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन अदर फील्ड्स में काम करते हैं, ऑपरेशंस में, ठीक है, वो एक ऑपरेशंस टीम वाले, मैनेजमेंट टीम वाले, वो सीख सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, HR मेंबर्स एंड कंसल्टेंट्स, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस प्रोफेशनल्स, ये बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए हो गया है, ठीक है। ई-कॉमर्स या ई-कॉमर्स के रिलेटेड जो भी बिजनेस है, वेयर हाउसेस है, उनका एक ये सप्लाई चेन वाला है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जो फाइनेंस और बैंकिंग के एम्प्लॉइज है, वो तो डेफिनेटली उनको सीखना ही चाहिए ये चीज़। ओके, तो चलिए फिर मैं पावर BI को तो इंस्टॉल कर लिया हूँ, मेरे डाउनलोड्स में भी शायद आ गया होगा, ये देखो आ गया है। तो अब इसको मैं इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के थोड़ा सा ये लैग करता है इंस्टॉल करने पे। देखो, रन करना है इसको, रन करने के बाद जस्ट थोड़ा वेट करते हैं। देखो, ये सॉफ्टवेयर भले ही 465, हाँ 450 MB के आसपास का था ना, बट जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पहले मैं इसको ना यहाँ से हटा देता हूँ, अभी ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को हटा दिया। बेसिकली मेरे पास अगर आप देखोगे, मेरे पास जो MS ऑफिस है उसका वर्जन मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल पैनल पे वो ये आ गया। चलो एक काम करता हूँ, देखो मैं अनइंस्टॉलर प्रोग्राम पे जाता हूँ। ये देखो, मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है ना, ये 2021 का है, ठीक है, प्रोफेशनल प्लस 2021, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। x64 बिट इंग्लिश, नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे यस करना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये अभी प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल बता रहा है, तो धीरे धीरे ये इंस्टॉल होगा। यस, कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। तो इसको मैं यही कहूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप ना माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेस्कटॉप को अपने डिफ़ॉल्ट ड्राइव, यानी कि मेरे केस में यहाँ पे C ड्राइव है, उधर ही इंस्टॉल करना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर लेगा। फिर इंस्टॉल, तो अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये बड़ा सॉफ्टवेयर, मैं अभी भी यही कहूँगा, ये छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो प्लीज़ पेशेंस रखना, हो सकता है आपके लैपटॉप में धीरे धीरे काम करे। मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम है, तो इससे थोड़ा फास्ट काम कर सकता है ये। और मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक 50 Mbps के आसपास है, एक बार देख लेता हूँ। देखो, fast.com देखा, तो मेरा लगभग 50 Mbps के आसपास है, इसलिए मेरा थोड़ा फास्ट काम कर सकता है और आपका थोड़ा स्लो भी हो सकता है। तो आप आराम से वेट करना इसके लिए। काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा ना, ये आपके ड्राइव में कितना स्पेस लेने वाला है। अभी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं आपको कुछ एनालिस्ट के जॉब के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, एनालिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ये लिंक्डइन बिजनेस का एक है।
तो ये बता रहा है एनालिस्ट क्या क्या करता है। तो एनालिस्ट गैदर्स, इंटरप्रेट्स एंड यूजेस कॉम्प्लेक्स डेटा टू डेवलप एक्शनेबल स्टेप्स दैट विल इम्प्रूव प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स। मतलब कि बहुत अलग अलग डेटा हो गए, फीडबैक हो गए, कोई हम सर्वे कंडक्ट करते हैं तो सर्वे का भी जो डेटा हो गया, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जनसंख्या का वो रिपोर्ट तैयार करती है कि आज हमारे कंट्री में कितने पॉपुलेशन रह रहे हैं, कौन से स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया, ठीक है। कौन से कास्ट का सेंसस आता है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा को भी पावर बीआई से स्टडी किया जा सकता है और उसके बाद रिजल्ट ऑप्टिमाइज करके देते हैं कि एससी के इतने पॉपुलेशन है, एसटी के इतने हैं, ओबीसी, एससी बीसी, जनरल, फिर उसमें भी कास्ट वाइज बता देते हैं कि ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने हैं। तो इस तरह पावर बीआई से भी आप वो चीज़ कर सकते हो, फिल्टर करना, पॉपुलेशन में से फिल्टर करना, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था कंट्री के ऊपर। और उसके बाद ये डे टू डे इट्स एन एनालिस्ट जॉब टू एक्सेस कंपनी एंड क्लाइंट नीड्स। मतलब एक पावर बीआई जो एक एनालिस्ट होता है उसका डे टू डे जॉब यही रहता है कि कंपनी और क्लाइंट के नीड को समझे, रिव्यू रोबस्ट इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज इट। तो लुकिंग फॉर ट्रेंड्स और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि अभी मान लो मार्केट में कोई नया कपड़ा आया है, ठीक है, नए डिज़ाइन का कपड़ा आया है, तो वो कपड़ा कौन से, देखो कोई नया फैशनेबल कपड़ा आता है ना, कोई नया ट्रेंडिंग कपड़ा, वो गांव के लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। पहले तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोई मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो कौन से मेट्रो सिटी में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी एनालिसिस करना ये पावर बीआई से किया जाता है। मतलब एक एनालिस्ट करता है, और पावर बीआई अकेला नहीं, बाकी के टूल्स भी है वो भी करते हैं, लेकिन पावर बीआई पे करना ज़्यादा आसान है और फ्री भी है। They must then deliver that information to stakeholders and use it to enhance the efficiency and effectiveness of a service, product or system. Many industries hire analysts to monitor the results of their business functions or help develop new ones. Okay, यही है उसका मतलब। जो मैंने आपको समझाया सेम वही चीज़ है, स्टडी करना, फिर आप अपने क्लाइंट या अपने बॉस को बता सकते हो, कंपनी का जो सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, उनको आप बता सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट, मतलब मुंबई सपोज कीजिए कि आपका कैपेसिटी है कि आप 10,000 यूनिट्स बना सकते हो, एक कपड़े का 10,000 यूनिट्स बना सकते हो। वो 10,000 यूनिट्स बनाने के बाद आपको कहाँ सेल करना है। मुंबई में अगर आप सेल करोगे तो मुंबई के कितने सारे लोकेशंस हो गया, बांद्रा, दादर, चर्च गेट, तो आप कहाँ पर सेल करना चाहते हो उसका भी आप स्टडी करके बता सकते हो। और यहाँ मैं आपको कहूँगा पावर बीआई के लिए आपका जो ये देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, आप अच्छे से पढ़ना इसके ऊपर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए वो देख लो। प्रिफर्ड स्किल्स में स्किल्स आप देख लो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्शनल वर्बल, रिटन एंड विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और फिर आपका रिटन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बैचलर्स डिग्री, किसी भी चीज़ का बैचलर्स डिग्री ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस का तो भी चलेगा, मैथमेटिक्स, एमबीए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का भी आप कर सकते हो, बीए, बीकॉम और एमकॉम जो हो गया। तो ये SPSS बताया था मैंने आपको, SPSS मतलब वही ये जो सॉफ्टवेयर है IBM का, ये एक सॉफ्टवेयर, इसका भी यूज़ होता है, और एक सास तो फ्री नहीं है। ओके, ठीक है। तो इस तरह आप इस लिंक को पढ़िए, इसमें बहुत से इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं आपको समझाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये पावर बीआई इंस्टॉल हो चुका है, मैंने लॉन्च पे चेक करके रखा है। तो आप देखो, मैं जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूँगा मेरे पावर बीआई का पूरा वो सॉफ्टवेयर ओपन होके आएगा, पावर बीआई का वो स्क्रीन ओपन होके आएगा। थोड़ा वेट करते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, F5 मेरे इसमें रिफ़्रेश करने के लिए। ये देखो पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल हो गया है। इसका आप साइज़ दे सकते हो 2.55 GB के आसपास है। ये मेरे पूरे सिस्टम में शायद सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है आफ्टर वैम्प सर्वर। ये वैम्प सर्वर में डेवलपमेंट में यूज़ करता हूँ, ये 1.5 GB के आसपास है, बट पावर बीआई को आप देख सकते हो 2.55 GB तक है। काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है ये, मैंने कहा था ना आपको पहले ही।
तो देखते हैं पावर बीआई कहाँ ओपन हुआ है मेरे सिस्टम पे। ये देखिए आपका पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है वो धीरे धीरे खुल रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, बट या अभी इस पे कुछ मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये देखो, ये आपको ये वेलकम स्क्रीन है उसका, गेट डेटा। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, नहीं चाहिए, हम साइन इन बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं अभी इसको कैंसिल किया हूँ, फिर भी नहीं जा रहा है ये पॉपअप को कैसे, गेट द मोस्ट ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब्सक्राइब मे बी लेटर। मैं यहाँ पे मे बी लेटर कर लेता हूँ। अब इस पॉपअप को हटा देता हूँ, इधर से इसको भी हटा देता हूँ। ओके, चला गया। यस, अभी देखो यहाँ पर, ये देखो पावर बीआई का ये खुल गया। बट अभी मैं आपको इधर कुछ देखो थोड़ा सा, ये देखो ये उसका मॉडल व्यू, ये टेबल व्यू और ये रिपोर्ट व्यू, 3 तरह के व्यूज है पावर बीआई में। तो मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। देखो साइन इन पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ, एंटर योर ईमेल एड्रेस, इट्स वर्क बेटर टुगेदर, साइन इन एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट। मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं ये सेक्शन यहाँ पे कट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल ईमेल आईडी से साइन अप करने वाला हूँ। ओके ठीक है, इसका साइन इन का थोड़ा कुछ इश्यू है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको दूसरे किसी लेक्चर में बताऊँगा कैसे साइन इन करना है इसमें। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और अगर आप एक पावर बीआई डेवलपर की सैलरी, मतलब पावर बीआई एक प्रोफेशनल की सैलरी जानना चाहते हो, तो अगर आप एक फ्रेशर है तो शायद आपको 3 लाख पर एनम का मिल सकता है, यानी कि 25,000 पर मंथ। ये वेरी करता है, 25,000 30,000 पर मंथ छोटी कंपनी आपको दे सकती है, बट अगर बड़ी कंपनी है तो चांसेस आर हायर कि आपको 50-60,000 पर मंथ आपको मिल सकता है इफ़ यू आर अ फ्रेशर। ओके, तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या बाय बाय।